Good morning and Assalamu alaikum students. Exams. Not to take easy. How to take easy before exam? Okay, I tell you. Yes, I hope you have prepared your study for all syllabus. Yes or no? Anyhow, start. तैयारी हो गई हमारी. अब पेपर है. अब हमने रिलैक्स हो जाना है और माइंड फ्री कर देना है उसको. बी कूल फ्री. ओके एंड जस्ट तैयारी है आपकी. अब आपने क्या करना है? फर्स्टली आपको सम डेफिनेशंस, कुछ स्टेटमेंट्स, कोई ग्रामर क्वेश्चंस या एनी हो, जो कुछ भी आपको लग रहा है कि ये मुझे ये टफ लग रहा है, तो क्या करना है आपने? आपने एक लेमन और आप पिंक लाइट लाइट आप एक मार्कर लें और उस मार्कर से आपने जो चीज़ आपको जो है इरिटेट कर रही है उसको आपने उससे हाईलाइट करना है. मार्कर से आपने उसको हाईलाइट करना है. जो आपको जो कुछ भी आपको टफ लग रहा है उसको हाईलाइट करेंगे. आप देखें कि जो आपको नहीं याद होगा आप उस स्पेसिफिक उसी को आप जब हाईलाइट करेंगे मार्कर से या कलर पेंसिल ले लें. अब आपके पास मार्कर नहीं है तो कलर पेंसिल ले लें लाइट कलर में, ताकि आपको वो जो लिखा हुआ है वो नज़र भी आए. उस पर जब आप हाईलाइट करेंगे तो फिर आपको क्या होगा, उसको फिर उस वक्त आप जब उसको स्टडी करेंगे तो आप देखें कि आप खुद ऑब्जर्व करें इस चीज़ को. और फिर जब आप स्टडी करेंगे उस पर आपका फोकस उस पर होगा. आप बहुत चीज़ों को बहुत जल्द इजीली जो है वो लर्न करेंगे. आप उसको लर्निंग तो आपके पास हो गई है, लेकिन मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ. मोस्टली जब आपको चीज़ कोई टफ लग रही होती है ना, जब उसको हाईलाइट करते हैं और फिर जब आप उस पर स्टडी करती हैं सिंपली, उसको ऐसे नहीं याद करना. अब याद करने का टाइम भी नहीं है. जो कुछ आपने प्रिपेयर करना था एग्जाम्स के लिए वो हो गया. अगर आप अपने सिलेबस में या कुछ कोई नई चीज़ जो है वो आप उसमें करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो ये समझे आप इस वक्त अपने ऊपर बर्डन डाल रहे हैं. ठीक है. तो अब आपने क्या करना है? आपने अपने ऊपर बर्डन नहीं डालना. अब जो तैयारी होनी थी वो अब आपने कर ली है. अब आपने क्या करना है? आपने अब जस्ट साइलेंट स्टडी मीन यू नो स्टडी स्टडी मीन साइलेंटली आपने उसको सिर्फ देखना है. अब आपने उसको लर्निंग का जो प्रोसेस था ना वो आपका हो गया है. अब आप उसको ज़्यादा अगर इस तरह करेंगे तो फिर ये है कि हमारा फिर माइंड जो होता है ना वो प्रेशर अंडर प्रेशर में हो जाता है और फिर ऐसे लग रहा होता है हम चीज़ों को भूल रहे हैं. फिर ऐसे लगता है जब आप ओवर प्रेशर अंडर प्रेशर हो जाओगे ना तो फिर ऐसे लगेगा कि चीज़ें जो है वो स्किप हो रही हैं हमारे माइंड से. सो बी रिलैक्स एंड टू टेक इजी. और जो मैं आपको बता रही हूँ ये जो स्ट्रेटजीज है आप इसको फॉलो करें और ठीक हो जाएगा. और क्या, और हाँ, दूसरा ये कि आप सपोज सुबह आपका पेपर है और आपने जाना है तो आप रात को लेट नाइट जो है आपने नहीं सोना. आप अर्ली गो टू बेड. ओके. टाइम पे जब बेड पे जाएंगे तो सुबह अर्ली सुबह उठ भी जाएंगे सुबह. और मेरा नहीं ख्याल कि अब आप इस तरह अब रात को इतनी इतनी देर जागेंगे और इस तरह करेंगे तो फिर वो आप क्या करेंगे? आप ओवर ऐसे भी होता है ना, आप चीज़ों को खुद ही अपने लिए जो है कॉम्प्लिकेटेड बना रहे होते हैं. अपना जो एक टाइम है, अब ये वाला जो टाइम है इसको आप इजी करें. और ये आपके हाथ में है खुद सब. ये आपके हाथ में है कि आपने उसको चीज़ों को कैसे इजी लेके चलना है. इजी करें, जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें. और फिर जब सुबह जल्दी उठेंगे
रात को जल्दी सोएँगे तो आप देखना आपका माइंड जो है वो बहुत फ्रेश होगा, और आपका माइंड फ्रेश होगा तो फिर आप पेपर भी रिलैक्स होके कर सकेंगे। आई एम श्योर ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। और दूसरा ये है कि अब अगर आपकी मोस्टली जो है क्रिएटिव, वैसे तो आपका थ्रू ऑल आपका सिलेबस में से चीज़ें होती हैं। बहरहाल अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, आपका वोकैबुलरी अच्छी है, वर्ड बैंक आपके पास है, तो आपको कोई भी, मेरा नहीं ख्याल कि एक स्टूडेंट को कोई भी चीज़ जो है वो जो है वो प्रॉब्लम करती है। वो कुछ भी उसके सामने, एक गुड स्टूडेंट के सामने कुछ भी अगर कुछ आ जाता है, कोई स्टोरी, कोई डायलॉग इस तरह, तो उस टेंशन नहीं लेनी है आपने, उसको इजी लेके आप, कोई भी आ जाता है। अब ज़रूरी नहीं है आपने जो टॉपिक जो है जो आपने लर्न किए हैं, फिर वो लर्निंग नहीं है आपकी, फिर इसका मतलब ये होता है कि जो कुछ आपने याद किया वो सेम टू सेम एज इट जो है चीज़ें वैसे ही हों, इस तरह नहीं होता। तो फिर वो स्टडी नहीं होती बेटा, वो फिर वो हमारी फिर जो होते हैं वो हमारे वीक पॉइंट्स होते हैं, कि हम कहते हैं एज इट जो हमने लर्न किया है बिल्कुल सेम वही आएगा तो फिर हम पेपर करेंगे, इस तरह नहीं होता। ये पहले से प्रिपरेशन होती है। तो ये चीज़ें अगर आपकी अच्छी हैं, ग्रामर अच्छी है, तो फिर इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर आपने जो भी आपको टॉपिक आता है डायलॉग का, कोई स्टोरी आती है, मोस्टली स्टोरीज जो होती हैं, अब जस्ट लाइक द फार्मर एंड हिज सन, ये स्टोरी है, तो एज इट ये इस तरह नहीं आएगी। जस्ट लाइक आपको सपोज कि इसी तरह हो कि द फार्मर एंड हिज सन, तो इसका जो मॉरल होगा, इसके मॉरल पे भी स्टोरी हो सकती है ना। यूनियन इज स्ट्रेंथ, राइट अ स्टोरी एट द एंड, और टॉपिक यूनियन इज स्ट्रेंथ यूनाइटेड बी, तो इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो जो मॉरल है स्टोरीज के, उस पे जो है वो आपने हाईलाइट करके उसको देखना है, जो स्टोरीज मॉरल है। तो मॉरल्स पे भी जो है वो स्टोरीज आ जाती हैं, तो उसमें क्या होती है, थोड़ी पजलिंग होती है ना, तो आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना, और अपना पेपर जो है वो अच्छे से करना है। और क्या, हाँ, और इसी तरह जो पैसेज वगैरह हैं, ऐसे वगैरह, वो भी अगर आप हाइडिंग में करती हैं, हाईलाइट करती हैं, उसको उसके पॉइंट्स बना के करती हैं चीज़ों को, तो वो चीज़ें जो हैं वो इजी हो जाती हैं। अगर आप ऐसे एक पूरे का पूरा फुल पैसेज कर रहे हैं, आप ऐसे में या स्टोरी में भी, अगर आप करते हैं तो स्टोरी में भी आप उसके हाईलाइट अगर उसको कर लेते हैं, पॉइंट्स स्टार्टिंग में और सेंटर में और एंडिंग में कर लेते हैं, जैसे एंडिंग में तो वो मोरल आ गया, तो इसी तरह पैसेज भी अगर आप कर लेती हैं, तो पॉइंट्स के साथ कुछ भी अगर याद करेंगी, तो वो आपको लर्न जो है वो लॉन्ग टाइम लर्निंग जो है आपकी रहती है, अगर आप पॉइंट कर लेते हैं। पॉइंट्स जो है, अगर हम एक स्टोरी की तरह कुछ भी लर्न कर लेते हैं एज इट, जैसे स्टोरी कोई भी है, तो हम उसको ऐसे चीज़ों पे लेके चले जाते हैं जो कुछ ना कुछ जो है वो स्किप हो जाता है। लेकिन जब आप पॉइंट्स देते हैं, अब एक ही पैसेज है, आप उसको 200 300 वर्ड्स में अगर आप उसको लर्न करें, तो कुछ ना कुछ वो स्किप होता है, और आप बड़ा वो एक ना टफ फील हो रहा होता है, आप उस चीज़ों को इजी नहीं ले रहे होते। लेकिन जब हम उसको एक उसका पॉइंट्स बना के करते हैं, अभी उसी के हम उसके 8 to 10 पॉइंट्स बना लेते हैं, और फिर हम उसकी लर्निंग करते हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल, कभी आप पॉइंट्स बना के देखें, जो बच्चे इस तरह लर्निंग करते हैं उनको जो है, हम खुद भी इसी तरह ही करते रहे हैं लर्निंग, कि फिर वो जो ईज़ी हो जाता है। फिर वो क्या होता है कि जो हमने पॉइंट्स बनाए होते हैं ना, वो फिर हम बहुत जल्दी से जो है ना, हमने एक नज़र सिर्फ देखते हैं, पॉइंट्स होते हैं, और फिर हमने उसमें उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं, बस यही करना होता है। और फिर वो चीज़ें हमें जल्दी जो है वो स्किप भी नहीं होती। हम जैसे ही अब कुछ करने लगे, पेपर करने लगे, अब जैसे ही कुछ हुआ है, वो पॉइंट्स आपके आगे पीछे हो सकती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि एज़ इट ही हो। कुछ अगर फ़र्ज़ करें उस वक़्त आपका नहीं कुछ याद आ रहा, तो अब आपने उस पॉइंट को, अगर जो फर्स्ट पॉइंट है उसको लेके ये नहीं सोचना कि अब मैं मुझे याद आएगा तो मैं फिर ही स्टार्ट करूँगा अपना पेपर। और फिर क्या होता है कि इसी वज़ह से जो है बच्चे जो है अपना टाइम जो है वो अपना वेस्ट कर देते हैं, कि मुझे अभी वो फर्स्ट जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट अभी मुझे याद नहीं आ रही। अब मुझे वो फर्स्ट स्टेटमेंट जो उसकी
याद आएगी तो फिर मैंने अपना पेपर शुरू करना है। मोस्टली जो है वो बच्चे इस वजह से अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर देते हैं कि अभी मुझे वो याद नहीं आ रहा। वो याद नहीं आ रहा, अभी आप उसको छोड़ दें और जो आपके माइंड में इस वक़्त जो आंसर है, आप वहाँ से स्टार्ट कर लें उस पॉइंट से। और फिर जो जब वो आपको वो पैसेज या जो लाइन आपकी जो रह गई है, वो आप उसको एंडिंग में कर दें। आप उसको जब आपको याद आए, उसको फिर आप एंडिंग में, लेकिन आपने क्या करना है, नीचे लाइनें नहीं छोड़नी। वही वाली बात है, जब आप पेपर कर रहे होते हैं ना, जब क्वेश्चन आपने बस की आपने कर ली है, एंडिंग में आपको याद आया कि मेरा वो, हाँ, वो वाला मेरे हाइडिंग या वो पॉइंट जो था मेरा, उसको याद नहीं था और अब आपके ज़हन में आ गया, उसको आप उसको फ़ौरन उसको लिखें। लेकिन ये नहीं है नीचे आपने लाइनें पेपर में इस तरह आपने जैसे जस्ट लाइक आप क्या करती हैं कि अब पेपर आपने स्टार्ट जो है वो करना है और आपको फर्स्ट लाइन जो है अपने पेपर की जो है वो याद नहीं आ रही। मोस्टली यही होता है ना स्टूडेंट्स के साथ। तो क्या करते हैं बच्चे, इसी चीज़ को लेके अपना टाइम जो है वो वेस्ट करते रहते हैं फिर। और फिर क्या होता है कि आपके पास टाइम शॉर्ट होता है और पेपर आपका जो है वो काफ़ी होता है, अभी जो है जो आपने अभी किया नहीं होता। तो उसका बेस्ट वे यही है कि जैसे आपको फर्स्ट लाइन किसी भी अगर आंसर की नहीं स्टार्ट में नहीं आ रहा, तो उसको आप छोड़ दें। उस वक़्त अभी आप छोड़ दें उसको और आगे जो भी आपको नेक्स्ट पॉइंट आपको जो याद आ रहा है, वहाँ से आप स्टार्ट ले लें और लाइनें ना छोड़ें। इसका मतलब ये नहीं कि आप शुरू से वो लाइनें छोड़ दें पेपर की, नहीं। आप स्टार्ट ले लें अपने आंसर का जहाँ से आपके ज़हन में आ रहा है और उसके बाद वन बाय वन आप वन बाय वन स्टेप जो है आप करते जाएँ। और लास्ट में अगर जो कुछ मिसिंग जो है रह गई है उस आंसर की, वो आप लास्ट वाली लाइनों में उसको ले आएँ। बजाय इसके कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं बैठ के, सोच रही हैं कि अब ये कहाँ से स्टार्ट होगा इसका आंसर जो है। तो आई नो कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी होती हैं, जस्ट लाइक कुछ डेफिनेशंस ऐसी ऐसी होती हैं कि हमने वो उसका स्टार्ट ही वहीं से लेना होता है। और अगर अब आपको नहीं याद आ रहा, बच्चे, मैं इसलिए कहती हूँ ना, बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ कि बेटा आप लोगों ने क्या करना है, टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स होंगे ना, तो फिर चीज़ें आप इजी करेंगे तो फिर सब कुछ आपके लिए ना इजी होगा ना ऐसे। तो अगर नहीं ऐसे करेंगे तो फिर वो चीज़ें स्किप होंगी, फिर याद नहीं होगा आपको कुछ भी। और अगर फर्ज करेंगे कोई डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो एज इट ही होती है ना, उसमें कुछ इंक्लूड नहीं कर सकते। तो फिर वो डेफिनेशन का यही है कि आप नेक्स्ट पॉइंट से शुरू कर लें, उस डेफिनेशन को आप फिर उसको लास्ट में ले आएं और फिर ये है कि उसको हाईलाइट कर दें, उसको उसकी हाइडिंग दे के। तो लास्ट में फिर क्या है, फिर ऐसे ही है। लेकिन ये है कि छोड़ना नहीं, आपने कुछ नहीं छोड़ना, आपने फुल पेपर करना है। आपने ये नहीं सोचना कि अब मेरा जो है ये पेपर है, तो क्या कहते हैं, अब मुझे ये नहीं आ रहा, तो मुश्किल लग रहा है। अब सोचते सोचते एक तो आपने टाइम अपना वेस्ट कर दिया है इसी चक्कर में, वो आपके पास टाइम कम है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपना टाइम जो है ना, अपनी अपनी रिस्ट वॉच अपने पास रखें। आपने साथ साथ अपना टाइम भी मैनेज करना है। ये नहीं है कि आपने क्या है कि अब मेरे पास इतना टाइम है, अब क्या करना है, एंड पे एक दो क्वेश्चन जो है छूट छूट गए, कोई कुछ नहीं होता, रिलैक्स हो जाते। इतना भी रिलैक्स नहीं होना कि पासिंग मार्क्स हम ले लेंगे, पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे ना। फिर बच्चों के कुछ बच्चों के ना ये भी होती है, माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि चलो पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे, कुछ नहीं होता, अब एक दो क्वेश्चन रह गए हैं तो कुछ नहीं होता। नो, नो बेटा, दिस इज नॉट फेयर योर स्टडी। ये अपनी जो है वो स्टडी को खुद ही खराब कर रहे हैं ना। आपने जो एक पूरा पूरा साल जो है आपने एक मेहनत, आपने जो स्ट्रगल की है, ये अब आपको यहाँ पे अपनी स्ट्रगल जो है अचीव करनी है। ये इस वक्त आपको अपनी स्ट्रगल अचीव करनी है। तो अचीव कैसे होगी, जब आप अपना पेपर जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और कुछ भी स्किप नहीं करना, आपने फुल पेपर करना है। और ऐसा नहीं करना कि एक दो क्वेश्चन छूट गए, कुछ नहीं होता, पासिंग मार्क्स। जब आप यही जो है यही थीम लेके जा रहे हैं कि कुछ नहीं होता, अभी पासिंग मार्क्स तो मिल जाएंगे, तो इस तरह फिर बेटा फिर आप खुद ही सोचें फिर क्या मार्क्स आएंगे। तो आपने फुल पेपर करना है, कुछ उसमें मिसिंग नहीं करनी।
और जो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है मतलब टफ है, नहीं आ रहा है, इसमें कुछ मिसिंग हो रही है, उसको आप क्या करें, उसको आप एंडिंग में कर लें। लेकिन ये कि छोड़े ना, आप उसको इस तरह ना करें, सेंटर में कर लें। जब आपको थोड़ा सा लग रहा है पॉइंट्स में, बात वहीं पे आ रही है, जब आप पॉइंट्स करके करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कोई चीज़ें मुश्किल लगती हैं। एनी हो, बट आई डिस्कस यू in my next lectures a good habit for studies और गुड वे। तो अब तो टाइम इज, और दूसरा ये कि आपने, हाँ, और दूसरा ये कि आपने क्या करना है कि जैसे मैं कह रही हूँ कि आपने एंडिंग में जो है अपना पेपर जो है, जो आंसर जो है एंड पे आप कर रही हैं, जो आपने छोड़ा था, तो उसके लिए आपने ये भी नहीं करना कि आप जस्ट जो है वो पेपर, अब जैसे ये लाइनें हैं, आप ये लाइनें इतनी ज़्यादा छोड़ दें, पेजेस छोड़ दें कि ये मुझे सवाल नहीं आ रहा तो उसके पेज छोड़ दें, और फिर बाद में आपके पास टाइम ना हो और वो फिर लाइनें आपकी रह जाएं। तो फिर क्या होता है, वहां भी आपकी ना फिर मार्किंग में भी जो है वो प्रॉब्लम आएगी। तो सो इस तरह नहीं करना, आपने लाइनें नहीं छोड़नी। हर क्वेश्चन के बाद जो है, आपने जब एक आंसर कर लिया उसके बाद आपने नीचे लाइन लगानी है, हर आंसर के बाद लाइन लगा के फिर आपने दूसरा क्वेश्चन जो है वो फिर शुरू करना है। ठीक है, इसी तरह जब दूसरा कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपने उसको क्या करना है, दूसरे के कंप्लीट होने के बाद फिर आपने उसके नीचे इसको स्केल से ऐसे ही करना। अब ये मेरा आंसर इधर खत्म हो गया। अब इसको मैंने नीचे, इसको एंडिंग के लिए मैंने नीचे लाइन लगा दी कि अब इसके बाद नहीं है। ठीक है, इस तरह आपने अपने आंसर जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। और क्या, और हाँ, और बस कंप्लीट हो गया सब कुछ ये, और बस अब टेक इट इजी। ओके, मॉर्निंग में उठें और सुबह के टाइम जो है सुबह हल्की सी आप अगर एक्सरसाइज कर लें तो वो बेस्ट है। 5 मिनट्स, अब आप सोचेंगे कि ये तो मुश्किल काम है, अब तो एग्जाम्स है। नहीं, 5 मिनट्स आप कर लेंगे तो देखिए आप कैसा रिलैक्स फील करते हैं। मॉर्निंग में आप ये नहीं कि एक बंद कमरे में बैठे हैं और आप स्टडी करें, ऐसा भी नहीं करना। ठीक है, स्टूडेंट्स प्लीज ये मेरी बात ध्यान से सुने, ऐसा भी नहीं करना कि एक बंद कमरे में आपने अपने आप को बंद किया हुआ है और बाहर नहीं निकल रहे, वो भी नहीं ठीक। इससे ज्यादा आप जो है बीमार होने का खर्चा होता है। आप सुबह उठे हैं, नमाज पढ़ें और उसके बाद अपनी बुक लें या जो कुछ भी आपके नोट्स हैं, जो कुछ भी है, आप सुबह अपने गार्डन में जाएं या बाहर लॉन्च में जाएं, खुली हवा में फ्रेश जान से आपके दिमाग को एक फ्रेश एयर जो है वो मिले। और फिर आप देखें वहां जाके आप जब डीपली ब्रीथिंग करेंगे तो आपको ऑक्सीजन जो है वो आपके दिमाग को जो है वो फ्रेश करती है। और जब आपके दिमाग को ऑक्सीजन अच्छी से मिलेगी, फ्रेश फ्रेश एयर मिलेगी, तो आप देखना कि खुद खुद ब खुद जो है वो चीज़ें आपको खुद ही जो है वो याद आती जाएंगी, कुछ आप उसमें से स्किप नहीं करोगे। ठीक है, तो इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। बेस्ट ऑफ लक।